दुनिया की दिग्गज हस्तियों में शुमार एलन मस्क काफी वक्त से विकिपीडिया पर हमलावर थे और उसे एक पक्षपाती प्लेटफॉर्म बताने की कोशिश करते थे। मस्क ने ऐलान कर दिया था कि वो विकिपीडिया के जवाब में अपना एक प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे। मस्क ने दुनिया के सामने अब अपना एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म ग्रोकीपीडिया जो है उसे लॉन्च कर दिया है और उन्होंने दावा किया है कि ये विकिपीडिया से भी बेहतर है। मस्क का कहना है कि जो ग्रोकीपीडिया लॉन्च हुआ है वो 1.0 वर्जन है, जिसे विकिपीडिया से काफी इंप्रूव बताया गया है। ग्रोकीपीडिया को मस्क की एआई कंपनी XAI ने डेवलप किया है और ये चैट जीपीटी जैसे सिस्टम पर बेस्ड है। तो कैसा है ग्रोकीपीडिया, क्यों लाया गया है, कैसा ये काम करता है, इसका यूजर इंटरफेस कैसा है और एलन मस्क इसे क्यों लेकर आए हैं, क्या ये वाकई में विकिपीडिया को टक्कर दे पाएगा, इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो पहला सवाल कि क्यों लाया गया है ग्रोकीपीडिया। रिपोर्टों के अनुसार एलन मस्क ग्रोकीपीडिया को एक ऑनलाइन ज्ञानकोश की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे ज्यादा स्वतंत्र बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार सोमवार देर रात जैसे ही ग्रोकीपीडिया को लॉन्च किया गया, इसकी साइट कुछ ही घंटे काम कर पाई और उसके बाद ठप पड़ गई। हालांकि जब हमने इसे चेक किया तो साइट जो है वो ठीक ठाक काम कर रही थी। अब बता देते हैं कि किस तरह से जो ग्रोकीपीडिया है वो काम करता है। तो grokipedia.com ये एक वेबसाइट है। इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी साफ सुथरा है। ब्लैक थीम के साथ इसे लॉन्च किया गया है। वेबसाइट के बीचों बीच आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल पाएगा, जिस पर आप अपने विषयों को सर्च कर पाएंगे। जब हमने यहाँ पर सर्च किया अंग्रेजी में कंटेंट तो हमें जवाब मिल रहे थे, लेकिन हिंदी में कंटेंट सर्च करने पर हमें जवाब नहीं मिले। ऐसा लगता है कि अभी इसमें स्थानीय भाषाओं का सपोर्ट जो है वो शामिल नहीं है। इसके अलावा अंग्रेजी में भी बहुत सारे टॉपिक्स पर हमें जवाब नहीं मिले हैं। ग्रोकीपीडिया पर दी गई जानकारियों को एआई चैटबॉट से फैक्ट चेक करवाया जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोग भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि ग्रोकीपीडिया पर मिलने वाली जानकारियों पर भरोसा करना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि ये एआई से चेक करवाई जा रही है, जबकि जो विकिपीडिया है वहां पर जो इंफॉर्मेशन होती हैं उसे लोगों द्वारा फैक्ट चेक किया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर रहे हैं जिनमें ग्रोकीपीडिया पर दी गई जानकारी को विकिपीडिया से उठाया गया है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो ग्रोकीपीडिया लॉन्च तो हो गया है, बट सवाल जो है वो भी इस पर उठने लगे हैं। एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि अगर आप इस पे जेंडर को सर्च करेंगे, जेंडर के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको सिर्फ मेल और फीमेल के रूप में एक परिभाषा मिलेगी, यानी सिर्फ बायोलॉजिकल जेंडर की बात जो है वो ग्रोकीपीडिया करता है, जबकि विकिपीडिया जो है वहां पर जेंडर को मेल और फीमेल के अलावा तीसरे जेंडर के तौर पर भी समझाया और बताया जाता है। एलन मस्क ने ग्रोकीपीडिया को लेकर जितनी बातें और दावे किए थे, शुरुआती नजर में वो कमजोर और कच्चे दिख रहे हैं। ग्रोकीपीडिया पर कई विषयों को शामिल किया गया है, लेकिन कम जानकारी के साथ ही उन्हें लाइव कर दिया गया। जैसे कई स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में आपको कम जानकारी मिलेगी विकिपीडिया की तुलना में। उसके अलावा एलन मस्क का ये काफी ज्यादा महिमा मंडन कर रहा है। जो ग्रोकीपीडिया है, जब उससे एलन मस्क के बारे में पूछा गया तो उसने मस्क के कई कामों की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए उनका महिमा मंडन किया। मीडिया रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि ग्रोकीपीडिया जो है अभी उस पे फैक्चुअल मिस्टेक्स दिख रही हैं। मस्क के अमेरिकी सरकार में शामिल होने से जुड़े विषय पर तथ्यात्मक गलतियां जो है वो ग्रोकीपीडिया में थी। विवेक रामास्वामी के बारे में भी फैक्चुअल मिस्टेक इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिली हैं। तो एलन मस्क लेकर आ गए हैं ग्रोकीपीडिया और सीधा इसका मुकाबला उनकी साइड से ये क्लेम किया जा रहा है कि विकिपीडिया से होगा, और मस्क का ये कहना है कि ये ज्यादा एक स्वतंत्र टूल होगा जहां पर लोग ज्यादा बेहतर तरीके से कंटेंट को जांच पाएंगे, देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। हालांकि सवाल ये है कि ग्रोकीपीडिया जो एलन मस्क की खुद इतनी तारीफें कर रहा है वो कैसे पक्षपाती नहीं होगा। विकिपीडिया, ग्रोकीपीडिया, आप दोनों में से किसे सर्च करना चाहेंगे? जानकारी बढ़ाने के लिए, कंटेंट पर और ज्यादा जानने के लिए आप किस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहेंगे? एक तरफ विकिपीडिया है, दूसरी तरफ ग्रोकीपीडिया है। दोनों के बारे में अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप किस प्लेटफॉर्म को चुनेंगे हमें बताइए। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। मिलते हैं अगले वीडियो में।